आज की इस वीडियो में हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के लिए प्रैक्टिस पेपर सेट नंबर 6 को देखेंगे। पूरे प्रैक्टिस पेपर को सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने जीके क्वेश्चन देखते हैं। पहला हमारा जीके का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों की शिक्षा के लिए अवसर प्रदान करने की जिम्मेदारी उनके अभिभावकों पर डालता है? ऑप्शन दिए गए अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 51A, अनुच्छेद 45 या अनुच्छेद 350A। तो हमारा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, अनुच्छेद 51A। वर्ष 2002 में, ठीक है, भारतीय संविधान में किए गए 86वें संशोधन द्वारा संविधान के अनुच्छेद 51A में उपवाक्य जे जोड़ा गया, जिसके अंतर्गत सभी अभिभावकों व संरक्षकों को कर्तव्य है कि वे अपने 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अवसर जरूर प्रदान करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना कि होम रूल आंदोलन के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन दिए गए हैं, इसका नेतृत्व लोकमान्य तिलक तथा एनी बेसेंट द्वारा किया गया। तिलक व एनी बेसेंट ने अपने अपने पृथक लीग की स्थापना की। होम रूल लीग आंदोलन भारत की विश्व युद्ध द्वितीय की प्रतिक्रिया थी। या फिर एनी बेसेंट ने पृथक होम रूल लीग जॉर्ज एंडुल के साथ स्थापित किया। हमारे इसका सही आंसर है कौन सा कथन असत्य है। तो जो 3 नंबर ऑप्शन है ये कथन हमारा असत्य है। बाकी जो फर्स्ट और सेकंड और 3 है, सॉरी 4 है, ये सारे सत्य हैं। अप्रैल 1916 में तिलक ने इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की। उसके 5 महीने के बाद सितंबर 1916 में श्रीमती एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि वर्ष 2019 का कीमत सूचकांक 120 है तथा वर्ष 2020 का कीमत सूचकांक 130 है, तो मुद्रास्फीति की दर क्या होगी? 2019 का 120 और 2020 का 130। ऑप्शन दिए गए हैं, इन 4 ऑप्शन में देखना कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ये हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 8.3% होगी। अगला क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा सभापति को उसके कार्यकाल में निष्कासित किया जा सकता है। तो 4 ऑप्शन दिए गए, किन ऑप्शन के अनुसार निष्कासित किया जा सकता है? ऑप्शन है, उस सदन के सभी सदस्यों के बहुसंख्यक सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पारित करके, या राष्ट्रपति के आदेश द्वारा, या फिर सदन के कुल सदस्यों के कम से कम 2/3 सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पारित करके, या फिर सत्तारूढ़ जो दल है उसके द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पारित करके। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, उस सदन के सभी सदस्यों के बहुसंख्यक सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पारित करके। सदन के स्पीकर को सदन द्वारा प्रस्ताव या उपस्थित सदस्य द्वारा स्पीकर के खिलाफ वोटिंग करके उसे उसके स्थान से हटाया जा सकता है। स्पीकर के विरुद्ध लगाए गए आरोप सिद्ध होने चाहिए, केवल तर्क वितर्क या उपलब्ध सूचना के आधार पर, या फिर व्यंग्यात्मक टिप्पणी या मान हानि वाले वाक्यों या गलत आरोपों के आधार पर पद से नहीं हटाया जा सकता। वो जो आरोप हैं वो सिद्ध होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है, दिन व रात 21 मार्च को बराबर होते हैं? मकर रेखा पर, कर्क रेखा पर, भूमध्य रेखा पर, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, भूमध्य रेखा पर। एक तो 21 मार्च को होते हैं और दूसरा कब होते हैं? 23 सितंबर को। 21 मार्च को जो होता है उसको बोलते हैं स्प्रिंग इक्विनॉक्स, और जो 23 सितंबर को होता है उसको बोलते हैं एटम इक्विनॉक्स। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किसने व्युपगमन का सिद्धांत पेश किया गया जिसके द्वारा प्राकृतिक उत्तराधिकारी की अनुपस्थिति में भारतीय राज्यों के आधिपत्य का व्युपगमन ब्रिटिश का होना था? ऑप्शन दिए गए हैं, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड डलहौजी, या फिर लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। लॉर्ड डलहौजी कब से कब तक रहे थे? 1848 से 1856 तक रहे थे। उन्होंने राज्य विस्तार की नीति के अंतर्गत लैप्स की नीति को लागू किया था। इस नीति के अंतर्गत उन्होंने कई राज्यों जैसे कि सतारा, जैतपुर, संबलपुर, नागपुर और झांसी, तंजौर और आरकोट, उदयपुर और अवध, ठीक है, इन सभी राज्यों को अंग्रेज राज्यों में मिला लिया था जो भारतीय राज्य थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, या फिर कर्नाटक? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, राजस्थान जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। और जनसंख्या की दृष्टि से यूपी जो है सबसे बड़ा राज्य है, क्योंकि यूपी में सबसे ज़्यादा जनसंख्या रहती है। इसका कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 3,42,000
और 239 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत का क्षेत्रफल का 10.4% है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि काले छिद्र यानी ब्लैक होल का सिद्धांत किसके द्वारा खोजा गया? हरगोविंद खुराना, सीवी रमन, एस रामनुजन या एस चंद्रशेखर? तो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, एस चंद्रशेखर। एस चंद्रशेखर का पूरा नाम क्या था? सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। इन्होंने ब्लैक होल्स नामक गणितीय सिद्धांत की खोज की थी। इसी सिद्धांत के आधार पर मासिव स्टार सिद्धांत की खोज की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया? सैम्यूल कोहेन, वर्नर वॉन ब्राउन, एडवर्ड टेलर या फिर जे रॉबर्ट ओपेनहीमर? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, एडवर्ड टेलर, यानी कि जो पिक्चर में दिया गया है ये फोटो एडवर्ड टेलर की है। हंगरी में इनका जन्म हुआ था एडवर्ड टेलर का। ये एक अमेरिका के भौतिकवादी विज्ञान थे जिन्हें हाइड्रोजन बम के जनक के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मौसम संबंधित नक्शे पर समान वर्षा के स्थानों को जोड़ने वाली एक रेखा है जो कहलाती है? आइसोक्लिनिक, आइसोबार, आइसोजेनिक या फिर आइसोहाइट? तो हमारा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, आइसोहाइट। समवर्षा रेखा वह रेखा है जो मानचित्र पर समान अवक्षेपण बिंदु को दर्शाती है। समवर्षीय रेखा वाला मानचित्र समवर्षीय मानचित्र कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उससे पहले आपको बताना चाहूँगा कि हमने आपकी प्रैक्टिस के लिए 30 प्रैक्टिस पेपर सेट तैयार की है दिल्ली पुलिस के लिए। इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाएँ और वीडियो को देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो जब भी अपडेट होगी तो उसका लिंक सबसे पहले आपके पास पहुँचे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि तारों का रंग व्यक्त करता है उसका भार, दूरी, तापमान या फिर आकार? तो हमारा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 जो है तापमान। एक तारे का कलर उसके तापमान की ओर संकेत करता है। अगला क्वेश्चन है, एलिसे का परीक्षण निम्न के पहचान हेतु होता है? मलेरिया संक्रमण, हैजा संक्रमण, एचआईवी संक्रमण या फिर फेफड़ों का संक्रमण? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, एचआईवी का संक्रमण। एलिसा ऐसा टेस्ट होता है जिसमें दीर्घकाल या लंबे समय से किसी बीमारी से पीड़ित व्यक्ति के रक्त में एचआईवी की जांच की जाती है। एलिसा रिपोर्ट के पॉजिटिव होने पर वेस्टर्न ब्लड टेस्ट किया जाता है। वेस्टर्न ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट सकारात्मक होने पर एचआईवी संक्रमण की पुष्टि मान ली जाती है। अगला क्वेश्चन है, उत्प्रेरक की उपस्थिति में यह हाइड्रोजन के साथ नाइट्रोजन की अभिक्रिया द्वारा अमोनिया बनाने का एक औद्योगिक प्रक्रम है? सालो प्रक्रम, बेयर प्रक्रम, हैबर प्रक्रम या बेशेमर प्रक्रम? हमारा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, हैबर प्रक्रम। हैबर प्रोसेस को हैबर बोस प्रोसेस के नाम से भी जानते हैं। यह प्रक्रिया औद्योगिक क्षेत्र में लागू होती है जहां नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस के प्रतिक्रिया स्वरूप अमोनिया गैस उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्य परिषद की सीटों के बंटवारे के बारे में वर्णन करती है? ऑप्शन दिए गए चौथी, तीसरी, 10वीं या फिर 8वीं? तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, चौथी अनुसूची। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का द्रव्यमान होगा? सतह से कम, स्थिर, सतह से अधिक या फिर शून्य? हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, स्थिर होगा। अगला क्वेश्चन है कि पीने के पानी में क्लोरोफॉर्म जीवाणु की संख्या इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, कॉलीफॉर्म जीवाणु की संख्या। तो ऑप्शन दिए गए हैं 1, 2, 3, 4, इनमें से देखना है कि कौन सा हमारा आंसर सही होगा। इसमें हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 0 से 100 ml/। अगला क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? BK मुखर्जी, BP सिन्हा, हीरालाल जेकानिया या फिर PB गजेंद्र गढ़कर? हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, हीरालाल जेकानिया। उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। वे 26 जनवरी 1950 से 6 नवंबर 1951 तक रहे थे। और वर्तमान में कौन है? वर्तमान में है DY चंद्रचूड़। और ये कौन से न्यायाधीश हैं? ये है 50वें न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मुद्रा की क्रय शक्ति में गिरावट लाने वाली वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य स्तर में निरंतर वृद्धि कहलाता है? अवमूल्यन, मूल्यह्रास, मूल्य विरोध या फिर मुद्रास्फीति? हमारा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, मुद्रास्फीति।
अगला क्वेश्चन है, जैव प्रौद्योगिकी में शामिल नहीं है। जेनेटिक इंजीनियरिंग, टेस्ट ट्यूब बेबी, क्लोनिंग या फिर उपरोक्त सभी। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, कौन सी भारत की आसूचना या गुप्तचर अभिकरण है? आईएसआई, रॉ, बोस या फिर डीजीएसई। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि रॉ। रॉ का फुल फॉर्म क्या है? रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। संक्षेप में इसको रॉ बोलते हैं। ये भारत की अंतर्राष्ट्रीय गुप्तचर संस्था है। रा का मुख्य कार्य जानकारी इकट्ठी करना, आतंकवाद को रोकना व गुप्त ऑपरेशन को अंजाम देना है। इसके साथ ही यह विदेशी सरकारों, कंपनियों व मनुष्यों से मिली जानकारी पर कार्य करता है ताकि भारतीय नीति निर्माताओं को सलाह दी जा सके। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध का जन्म स्थान है? कुशीनगर, सारनाथ, बोधगया या फिर लुम्बिनी। तो हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर 4, बुद्ध का जन्म स्थान लुम्बिनी है। यह बिहार के उत्तरी सीमा के निकट वर्तमान में नेपाल में स्थित है। यह बौद्धों के लिए सबसे बड़ा तीर्थ स्थलों में से एक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अकबर के दरबार का नवरत्न नहीं था? तानसेन, राजा भारमल, बीरबल या फिर राजा मानसिंह। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, राजा भारमल। सम्राट अकबर के दरबार में 9 दरबारी थे जिनको नवरत्न के नाम से जानते हैं। कौन कौन थे वे? वो थे अब्दुल फजल फैजी, राजा मानसिंह, मियाँ तानसेन, राजा टोडरमल, अब्दुल रहीम, खान ई खाना, फ़कीर अजाउद्दीन, मुल्ला दो प्याजा और राजा बीरबल थे। अगला क्वेश्चन है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति, यूरेनस, शुक्र या फिर नेपच्यून। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, बृहस्पति। बृहस्पति सूर्य से 5वां और हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यह एक गैस दानव है जिसका द्रव्यमान सूर्य के हजारों भाग के बराबर है। सौरमंडल में मौजूद अन्य 7 ग्रहों के कुल द्रव्यमान का 2.5 गुना है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य सीमा पर स्थित नहीं है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश या फिर पंजाब। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश मध्य भारत का एक राज्य है। मध्य प्रदेश की सीमाएं कौन कौन से स्टेट की लगती हैं? वह महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। इन सभी स्टेटों से मध्य प्रदेश की लगती हैं और अंतर्राष्ट्रीय सीमा कोई नहीं लगती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल में हुई? एफ अली अहमद, बी डी जत्ती, एन संजीव रेड्डी या फिर जाकिर हुसैन। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे। इनका कार्यकाल 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक रहा। इनकी मृत्यु राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान हुई थी। और ये जो है जाकिर हुसैन जो है पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। अगला क्वेश्चन है कि वॉलीबॉल के मैदान का माप होता है 9 मीटर। ऑप्शन दूसरा है 13.40 मीटर इंटू 5.18 मीटर। तीसरा ऑप्शन है 13 मीटर इंटू 10 मीटर। लास्ट ऑप्शन है 23.77 मीटर इंटू 8.23 मीटर। तो हमारा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 18 मीटर इंटू 9 मीटर। अगला क्वेश्चन है, साइना नेहवाल संबंधित है? किससे संबंधित है साइना नेहवाल? टेनिस से, बैडमिंटन से, टेबल टेनिस से या फिर महिला हॉकी से। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, साइना नेहवाल बैडमिंटन से संबंधित है। लंदन ओलंपिक 2012 में साइना नेहवाल ने इतिहास रचते हुए बैडमिंटन में महिला एकल स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया। बैडमिंटन में ऐसा करने वाली साइना भारत की पहली महिला खिलाड़ी है। अगला क्वेश्चन है कि सार्क का स्थायी सचिवालय कहाँ है? काठमांडू, नई दिल्ली, इस्लामाबाद या फिर कोलंबो। तो सही आंसर है सार्क का स्थायी सचिवालय काठमांडू में है। और ये कब हुआ था? 16 जनवरी और ये 1987 से। अगला क्वेश्चन है, किस राष्ट्र को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है? किस तारीख को? 3 मार्च, 4 मार्च, 8 मार्च या फिर 28 फरवरी। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 8 मार्च को
इंटरनेशनल वुमेन डे मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने की शुरुआत 1900 ईस्वी से हुई थी। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक समुद्र तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? केरल, तमिलनाडु, गुजरात या फिर आंध्र प्रदेश? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, गुजरात। भारत में गुजरात समुद्र तट की जो लंबाई है 1600 किलोमीटर है, जो राज्यों में सर्वाधिक है। समुद्री तट रेखा के संदर्भ में 900 किलोमीटर के साथ आंध्र प्रदेश का दूसरा और तमिलनाडु का तीसरा स्थान है। अगला क्वेश्चन है, भारतनाट्यम नृत्य का उद्भव हुआ कर्नाटक में, तमिलनाडु में, केरल में या फिर आंध्र प्रदेश में? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, तमिलनाडु में। भारतनाट्यम भारतीय शास्त्रीय नृत्य की एक प्रसिद्ध कला है और भारतनाट्यम नाम भरत शब्द से लिया गया है। इसका संबंध नृत्य शास्त्र से है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी स्थित है जामनगर में, देहरादून में, खड़गवासला में या फिर नई दिल्ली में? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, खड़गवासला में। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी महाराष्ट्र के पुणे के करीब जो खड़गवासला है वहां पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, थल सेना में कमीशन अधिकारी का उच्चतम रैंक कौन सा है? मेजर जनरल, ब्रिगेडियर, लेफ्टिनेंट जनरल या फिर जनरल? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, जनरल। भारतीय सेना में कमीशन प्राप्त अधिकारियों की रैंक में फील्ड मार्शल, सबसे पहले फील्ड मार्शल, जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल, ब्रिगेडियर, कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल, फिर मेजर, कप्तान, फिर लेफ्टिनेंट और फिर सेकंड लेफ्टिनेंट आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत रत्न में से सम्मानित नहीं है डॉक्टर BR अम्बेडकर, श्री राजीव गांधी, पंडित रविशंकर या फिर महात्मा गांधी? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। महात्मा गांधी को अभी तक भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जिसे राष्ट्रीय सेवा के लिए दिया जाता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारत रत्न 1990 में दिया गया था और राजीव गांधी को 1991 में दिया गया था। जो पंडित रविशंकर है तीसरा ऑप्शन, इनको 1999 में दिया गया था। महात्मा गांधी को अभी तक नहीं मिला है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी झारखंड की सर्वाधिक लोकप्रिय संगीत शैली है? मांड, खुबा कैसे, धमसा या फिर मांडो? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, धमसा। अगला क्वेश्चन है, चोल साम्राज्य के संस्थापक का नाम बताइए जिसने तंजौर पर कब्जा किया और जिसके बाद आदित्य फर्स्ट राजा बना? ऑप्शन है गणरादित्य, उत्तम, राजाधिराज या फिर ऑप्शन 4, विजयालय? तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, विजयालय इसका सही आंसर है। विजयालय ने 850 ईस्वी में चोल वंश की स्थापना की। विजयालय संभवतः पल्लव वंश के सामंत थे। उन्होंने पांड्य वंश और पल्लव वंश के बीच संघर्ष के कारण उत्पन्न हुए अवसर का लाभ उठाकर 1850 ईस्वी में मुंजियार से तंजावुर तक कब्जा कर लिया था और मध्ययुगीन चोल राजवंश की स्थापना की थी। उसका उत्तराधिकारी आदित्य प्रथम 891 ईस्वी था। अगला क्वेश्चन है, औरंगाबाद किस नदी के किनारे पर स्थित है? गोदावरी, खाम, मूसी या फिर महानदी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, खाम नदी पर। औरंगाबाद महाराष्ट्र में लखवारा पहाड़ियों और सतारा पर्वत श्रृंखलाओं के बीच दूधाना घाटी में खाम नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी पूर्व प्रधानमंत्री I.K. गुजराल की आत्मकथा है? द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन, ड्रीम फ्रॉम माई फादर, फिलिंग द गैप या फिर मैटर्स ऑफ डिस्क्रिप्शन? तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, मैटर्स ऑफ डिस्क्रिप्शन, जो कि पिक्चर में भी आपको शो किया गया है। I.K. गुजराल की है मैटर्स ऑफ डिस्क्रिप्शन। अगला क्वेश्चन है, सीमेंस किसकी इकाई है? चुंबकीय प्रभाव घनत्व की, विद्युत चालकत्व की, चुंबकीय प्रभाव की या फिर धारिता की? तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, विद्युत चालकत्व की। अगला क्वेश्चन है, 1970 में मिस एशिया पैसिफिक का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय प्रतिभागी कौन बनी? रीता फारिया, डायना डेहन, जीनत अमान या फिर तारा फोंसेका? तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, जीनत अमान, जो कि पिक्चर में दिखाई गई है। 1970 में
जीनत अमान ने मिस एशिया पैसिफिक का खिताब जीता था। यह खिताब जीतने वाली पहली भारतीय और दक्षिण एशियाई महिला बनी। यह एक भारतीय अभिनेत्री पूर्व मॉडल है जो 1970 और 1980 के दशक में हिंदी फिल्मों में अपने काम के लिए जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में याचिकाएं और द्विसदनीय पद्धति किस देश के संविधान से प्रेरित है? संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड या फिर यूनाइटेड किंगडम? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, यूनाइटेड किंगडम। भारत ने ब्रिटेन से द्विसदनीय प्रणाली उधार ली थी। ब्रिटेन से भारतीय संविधान द्वारा उधार ली गई कुछ अन्य विशेषताएं हैं। कौन कौन सी है? जैसे कि संसदीय सरकार, कानून का नियम, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, कैबिनेट प्रणाली, विशेषाधिकार संबंधी लेखन और संसदीय विशेषाधिकार है। अगला क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए। सैडल चोटी, करौह चोटी, कोड़ा चादरी चोटी या फिर सोनसोगोर चोटी? हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, सैडल चोटी। 731 मीटर की ऊंचाई के साथ सैडल पीक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और बंगाल की खाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। यह उत्तर अंडमान द्वीप पर स्थित है। यह सैडल पीक नेशनल पार्क से घिरा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी मिश्र धातु में कांसा, सीसा और टीन होते हैं? जर्मन सिल्वर, बेल मेटल, सोल्डर या फिर रोज मेटल? तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, रोज मेटल में। अगला क्वेश्चन है, शक्ति पी, प्रवाह टी और प्रतिरोध आर के बीच क्या संबंध है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें देखना है कौन सा आंसर सही है। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या है? यहाँ भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको देखना है कौन सा आंसर सही है। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, CHCl3। क्लोरोफॉर्म या ट्राइक्लोरोमीथेन सूत्र CHCl3 के साथ एक कार्बनिक यौगिक है। यह एक रंगीन मीठा गंध घना तरल है जो PTFE के अग्रदूत के रूप में बड़े पैमाने पर उत्पादित होता है। अगला क्वेश्चन है, 1973 के विनियमन अधिनियम के दोषों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया कौन सा अधिनियम है? जो ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1784 के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन दिए गए हैं 4, इनमें देखना है कि कौन सा आंसर सही है। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, पिट्स इंडिया एक्ट। ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम, जिसे पिट्स इंडिया अधिनियम भी कहा जाता है, ब्रिटेन की संसद का एक अधिनियम था जिसका उद्देश्य 1773 में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को नियंत्रण में लेकर ब्रिटिश सरकार के विनियमन अधिनियम की कमियों को दूर करना था। ब्रिटिश प्रधानमंत्री विलियम पिट द यंगर के नाम पर इस एक्ट का नाम पड़ा था। अगला क्वेश्चन है हमारा, ब्लैक फॉरेस्ट एक बड़ी वनाच्छादित पर्वत श्रृंखला है जो निम्न में पाई जाती है। ब्राजील, जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका या फिर बेल्जियम? तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, जर्मनी। ब्लैक फॉरेस्ट दक्षिण पश्चिम जर्मनी के वोडेन वुटेनबर्ग राज्य में स्थित एक बड़ी वनाच्छादित पर्वत श्रृंखला है। यह राइन घाटी के पश्चिम और दक्षिण में घिरा हुआ है। यह दक्षिण जर्मन स्कॉटलैंड का सबसे ऊंचा हिस्सा है और इसका ज़्यादातर हिस्सा घने वनों से भरा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, अमरोहा के युद्ध 1305 में दिल्ली सल्तनत को किसके ऊपर विजय प्राप्त हुई? ईस्ट इंडिया कंपनी, बीजापुर सल्तनत, मंगोल सेना या फिर पुर्तगाल साम्राज्य? हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, मंगोल सेना। अमरोहा की लड़ाई 20 दिसंबर और ये हुई थी 1305 को। ठीक है, भारत की दिल्ली सल्तनत की सेनाओं और मध्य एशिया के मंगोल चगताई खान के बीच लड़ी गई थी। अगला क्वेश्चन है, टिबिया किसका भाग है? हाथ, खोपड़ी, बाह या फिर पैर? हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, पैर का भाग है। पैर की दोनों अस्थियां यानी टिबिया और फिबुला में टिबिया सबसे अधिक मोटी, बड़ी और मजबूत अस्थि मानी जाती है। जीके का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में चुनाव पर अनुच्छेद है? ऑप्शन दिए गए 4, इनमें से देखना है कि कौन सा आंसर सही है। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, भाग 15। अब हम देखेंगे सामान्य बुद्धिमत्ता एवं तर्क शक्ति के क्वेश्चन। ठीक है, यानी मैथ और रीजनिंग के।
पर उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि आप इस एग्ज़ाम को ऑनलाइन तरीके से देना चाहते हैं तो आप हमारे ऐप सिलेबस ऑफ सक्सेस को डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पर आपको सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के सोल्व्ड पेपर मिलेंगे। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, वहाँ जाएं और ऐप को डाउनलोड करें और सभी पेपर को ऑनलाइन तरीके से दें। तो अभी हम अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक पुरुष ने महिला से कहा, आपकी माँ के पति की बहन मेरी चाची है, तो महिला का उस पुरुष से क्या संबंध है? पोती, पुत्री, बहन या फिर चाची? तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, बहन। माँ के पति का अर्थ हुआ पिता और पिता की बहन बुआ हुई, अतएव वह महिला उस आदमी की बहन है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्यात्मक श्रृंखला में ऐसे कितने जीरो हैं जिनके ठीक बाद 3 तो नहीं आया है लेकिन ठीक पहले 2 आया है? ये एक श्रृंखला दी गई है, इसमें से देखना है हमें जो क्वेश्चन में बताया गया है। ऑप्शन दिए गए हैं 2, 4, 5 और 3। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 3। हमें इसमें देखना है कि जीरो देखना है जिसके ठीक पहले 2 तो आया है लेकिन 3 जरूरी नहीं है, ठीक है ना, ये जरूरी नहीं है। तो ऐसे कितने हैं? सबसे पहले हमारे पास बन रहा है ये 204, ठीक है, फिर बन रहा है 207 और फिर बन रहा है 204, ठीक है, यानी कि 3 है ऐसे जीरो। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। जायस अनिल से उतना ही छोटा है जितना कि प्रशांत से बड़ा है। यदि अनिल और प्रशांत की आयु का योगफल 48 वर्ष है तो जयस की आयु क्या है? 20 वर्ष, 24 वर्ष, 30 वर्ष या फिर इनमें से कोई नहीं? तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 24 वर्ष। अब इस सवाल को आप खुद से सोल्व कीजिएगा। अगर ऐसे हम हर क्वेश्चन को सोल्व करने लगे वीडियो में तो हमारी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ आ पा रहा है, सोल्व आपसे नहीं हो पा रहा है, तो आप हमें क्वेश्चन का नंबर कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम कमेंट में ही आपको सोल्यूशन इसका प्रोवाइड करवा देंगे। यह भी हमने आपको आंसर बताया है ताकि आप खुद सोल्व करने के बाद अपना आंसर मैच कर सकें। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नांकित सारणी में लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। ये एक हमारे पास सारणी दी गई है, इसमें देखना है कि क्वेश्चन मार्क जो दिया गया है इसकी जगह पर क्या आएगा। ऑप्शन दिए गए हैं 120, 201, 123 और 303। तो सही आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 3, 123 हमारा सही आंसर होगा। अगर आप इस तरह के जिनमें क्वेश्चन मार्क दिए गए हैं लुप्त अंक ज्ञात करने हैं, ऐसे क्वेश्चन सीखना चाहते हैं अच्छे तरीके से, तो हमने एक सेपरेट वीडियो बनाई है। हमने उस वीडियो में हर एक तरीके से क्वेश्चन को समझाया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 शब्द एक या दूसरे तरीके से एक समान है और चौथा शब्द अन्य 3 शब्दों से असंगत है। असंगत शब्द का चयन करें। लेखक, प्रिंटर, प्रकाशक या फिर पाठक? तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, पाठक। ये अलग है एकदम से। लेखक, प्रिंटर या प्रकाशक मिलकर पुस्तकें में पत्रिकाएं प्रकाशित करते हैं और पाठक जो है सिर्फ पढ़ने का काम करते हैं, इसलिए 4 नंबर ऑप्शन जो है असंगत है। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 में 3 विकल्पों में वर्णमाला के अक्षर एक खास तरीके से बनाए गए हैं, वह विकल्प ज्ञात करें जो समूह का हिस्सा नहीं है। XW, QPM, KJH या फिर DCA? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, QPM, ठीक है। बाकी जो बनाए गए हैं जैसे हम पहले ऑप्शन में देखते हैं X, W और U, तो इसमें -1 किया गया है और इसमें -2 किया गया है, ठीक है। लेकिन QP में क्या है, -1 तो किया गया है लेकिन यहाँ पर -3 कर दिया गया है, इसलिए ये अलग तरीके से है। ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही होगा। अगला क्वेश्चन है। एक कलाई घड़ी में 4:30 बज रहे हैं। अगर मिनट की सुई पूर्व की ओर है और 3 घंटे की घंटे की सुई किस दिशा में होगी? दक्षिण पूर्व, उत्तर पूर्व, उत्तर या फिर उत्तर पश्चिम? हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, उत्तर पूर्व में। अगला क्वेश्चन है। यदि ब्राउन को जेपी एम्यूल के रूप में कूटबद्ध करते हैं तो वायलेट को किस रूप में कूटबद्ध करेंगे? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, TGMJCR। इस रूप में इसको कूटबद्ध करेंगे। ये -2 करके इसको सोल्व किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम कि निम्नलिखित प्रश्न में वैकल्पिक आकृतियों में से कौन सी आकृति दी गई
आकृति पैटर्न को पूरा करेगी? ऑप्शन दिए गए हैं 4, इनमें देखना है कि कौन सी आकृति इस आकृति को पूरा करेगी। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। अगर इसको हम यहाँ पुट करेंगे तो हमारी आकृति पूरी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए अनुक्रम में रखा जाए तो समस्या आकृतियों के बाद 4 उत्तर आकृतियों में कौन सी आकृति आएगी? ऑप्शन दिए गए हैं 4, इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ये क्रम जो है यहाँ पर बनेगा। अगला क्वेश्चन है, दी गई आकृति के विकल्पों 1, 2, 3 और 4 में सही दर्पण प्रतिबिंब को चुनें। हमें ये जो प्रश्न आकृति में दिया गया है इसका दर्पण प्रतिबिंब देखना है कि कौन सा होगा। तो हमारा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। दर्पण में देखने पर यह आकृति हमें इस तरह से दिखाई देगी। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, दिए गए विकल्पों में 1, 2, 3, 4 में सही दर्पण प्रतिबिंब, इसमें भी दर्पण प्रतिबिंब देखना है कि इस आकृति का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ये जो है इसका दर्पण प्रतिबिंब होगा। अगला क्वेश्चन है कि रहीम ने बिंदु एक्स से चलना शुरू किया और सीधा 5 किलोमीटर पश्चिम में चला, फिर वह दाएं मुड़ा और सीधा 2 किलोमीटर चला तथा फिर दोबारा बाएं मुड़ा और सीधा 7 किलोमीटर चला। अब बिंदु एक्स से किस दिशा में है? उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व या फिर उत्तर पश्चिम? तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, दक्षिण पूर्व। अगला क्वेश्चन है, एक कारोबारी सम्मेलन समाप्त होने पर 10 लोग एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो वहाँ कुल कितनी बार हाथ मिलाए गए? 20, 45, 55 या फिर 90? तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 45 बार हाथ मिलाए गए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में पूछे गए प्रश्न के सही विकल्प का चयन करें कि संख्या 2 के विपरीत कौन सी संख्या आएगी। ऑप्शन दिए गए 5, 1, 6, 3। तो जो बॉक्स में शो किया गया है 2, इसके अपोजिट में हमारा आएगा ऑप्शन आंसर नंबर 4, यानी कि 3 जो है इसके अपोजिट में आएगा। अगला क्वेश्चन है, शब्दों को एक सार्थक तर्कसंगत क्रम में लगाएं, फिर निम्न विकल्पों में से उपयुक्त क्रम को चुनें। दही, घास, मक्खन, दूध और गाय। 4 ऑप्शन में देखना है कौन सा आंसर हमारा सही होगा। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि गाय जो है घास खाती है, घास खाएगी तो दूध बनेगा, दूध के बाद दही और दही की है मक्खन बनेगा। ये क्रम हमारा सही बनता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न अंकमाला में एक अंक लुप्त है, आपको इस अंकमाला के पैटर्न को समझना है, फिर लुप्त अंक को लिखना है। एक क्वेश्चन मार्क जगह देखना है क्या आएगा। 64, 131, 135 और 32 ऑप्शन में दिए गए हैं। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी क्वेश्चन मार्क की जगह 131 आएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न अंकमालाओं में एक पद गलत है, गलत पद ज्ञात कीजिए। ऑप्शन दिए गए हैं 4, इनमें से देखना है कि कौन सा जो हमारा पद गलत है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि ये जो 1624 है ये एक सही क्रम में नहीं बना है, इसको ऐसे लिख दिया गया है, इसलिए बाकी सारे सही हैं। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही है। शब्दों को एक सार्थक तर्कसंगत में लगाएं, फिर निम्न विकल्पों में से उपयुक्त क्रम को चुनें। गरीबी, जनसंख्या, मृत्यु, बीमारी और बेरोजगारी। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, जनसंख्या ज़्यादा होगी तो बेरोजगारी फैलेगी, बेरोजगारी से गरीबी, गरीबी से बीमारी और फिर उससे हमारी डेथ भी हो सकती है। अगला क्वेश्चन होगा, नीचे दिए गए विकल्प में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, ऑप्शन दिए गए हैं 8, 9, 11, 6। तो हमारा सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, 8। अगला क्वेश्चन है, 5 व्यक्ति पलक, करोल, ऋषा, सलोनी और तीसा एक कार में यात्रा कर रहे हैं। कार में आगे 2 सीटें तथा पीछे 3 सीटें हैं। ऋषा कार चला रही है। पलक कार के पीछे खिड़की वाली एक सीट पर बैठना चाहती है। तीसा पलक के बगल में बैठना चाहती है। करोल तीसा से घृणा करती है और तीसा के साथ नहीं बैठेगी। चालक के बगल में कौन बैठी है? तो हमारा सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 1, चालक के बगल में करोल बैठी है। यहाँ अगर हम हर क्वेश्चन को समझाने लगे तो हमारी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, जिस भी क्वेश्चन का आप आंसर जानना चाहते हैं, तरीका जानना चाहते हैं कि किस तरीके से सोल्व किया गया है, हमें कमेंट बॉक्स में उसका क्वेश्चन का नंबर लिख दें, हम आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करवा देंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नीचे दिए गए कथनों में 2 निष्कर्ष 1 और 2 दिए गए हैं, तो कथनों में दी गई जानकारी को सत्य मानते हुए चाहे वे सामान्य ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हों। अभी हम इस क्वेश्चन को भी पूरा रीड नहीं करेंगे क्योंकि हमारी वीडियो लंबी चलेगी। वीडियो को पॉज कीजिएगा, क्वेश्चन को रीड कर क्वेश्चन सोल्व कीजिएगा। हम आपको आंसर बताते हैं। इसका आंसर आएगा
ऑप्शन नंबर 2, न तो निष्कर्ष एक, नहीं निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। ये अगर आपका सही आ रहा है तो आपका सॉल्यूशन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि बी को 9 के रूप में कूटबद्ध किया जाए, एफ को 3 के रूप में कूटबद्ध करें, क्यू को 2 के रूप में, डी को 8 के रूप में। इसी तरह आप क्वेश्चन को पूरा पढ़िएगा, ठीक है। तो एफ बी एम के ओ टी का कोड रूप क्या होगा? हमारे यहाँ सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, एफ बी एम के ओ टी का कोड ये होगा। अगला क्वेश्चन है, 5 कुर्सियों C1, C2, C3, C4 तथा C5 के ऊपर एक करके रखा गया है। यदि C2 के ऊपर C1 है, C4 के ऊपर C3, परंतु C5 के नीचे तथा C1 के ऊपर C4 है, तो मध्य में कौन सी कुर्सी होगी? तो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, C4 होगी। क्योंकि कैसे किया गया है, पहले C5 को रखा, फिर ऑप्शन के क्वेश्चन के अनुसार C3, C4, फिर C1 और लास्ट में C2 आएगी, तो यानी मध्य में हमारी C4 बनेगी। अगला क्वेश्चन है, यदि P का अर्थ घटाना और X का अर्थ गुना करना है, Y का जोड़ना तथा Z का अर्थ भाग देना है, तो ये क्रम दिया गया है, हमें इसको देखना है, इसके साइन जो परस्पर बदलकर कि कौन सा आंसर हमारा सही आएगा। तो हमारा जो साइन चेंज करने के बाद ऑप्शन आएगा, हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2, 128 सही आंसर आएगा। अभी हम देखते हैं मैथ के सवाल। परिमाणात्मक अभिरुचि। मैथ का हमारा पहला क्वेश्चन है कि 1500 रुपये पर दो भिन्न भिन्न स्रोतों से 3 वर्ष के लिए प्राप्त साधारण ब्याज के बीच का अंतर 13 रुपये 50 पैसे है। उनके ब्याज की दरों में कितना अंतर होगा? ऑप्शन दिए गए 4। हमारे इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, हल करें। ठीक है, क्वेश्चन दिए गए हैं, एक समीकरण दिया गया है, इसको सोल्व करके देखना है कि कौन सा आंसर हमारा सही होगा। तो सोल्व करने पर अगर आपका 2 आ रहा है तो आंसर एकदम सही है। यदि आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में क्वेश्चन का नंबर लिखिए, सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक संस्था में 1240 कर्मचारी हैं, जिनमें से 25% की पदोन्नति हो जाती है, यानी प्रमोशन हो जाता है। ऐसे कितने कर्मचारी जिनकी पदोन्नति हुई है? 398, 345, 310 या 372। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 310। अगला क्वेश्चन है हमारा, 11,000 रुपये पर 6% की दर पर 2 वर्ष की अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा? हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 39.60 रुपये। अगर आप इन सभी का क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहते हो हमें कमेंट में बताइएगा। हर क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन यहाँ प्रोवाइड नहीं कर सकते क्योंकि वीडियो बहुत लंबी चली जाएगी। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 1 रुपये में 6 टॉफ़ी खरीदता है, उसे 50% लाभ अर्जित करने के लिए 1 रुपये में कितनी टॉफ़ियों का विक्रय करना चाहिए? यहाँ सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, 5/6, 15/8 और 24/32 का मैथसेप है कितना होगा? ऑप्शन दिए गए हैं 4। इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा इसका मैथसेप होगा कितना? सोल्व करने पर आना चाहिए 1/96। अगर आपका ये आ रहा है तो आपका आंसर एकदम सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन दिया गया है, इसको सोल्व करना है। सोल्व करने के बाद देखना है कि आंसर हमारा क्या होगा। तो सोल्व करने के बाद हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि 1 आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, एक क्वेश्चन दिया गया है, सारणी दिया गया है, इसको सोल्व करना है, उसके बाद देखना है कि हमारा आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने पर हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3, 2500। अगर आपका भी आ रहा है तो आपका आंसर सही है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि आंसर इसका, तो हमें कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, हम आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करवा देंगे। अगला क्वेश्चन है, ए ने कोई काम 20 दिन में पूरा कर सकता है, कोई काम, तो बी 20 दिन में पूरा कर सकता है। बी ने 9 दिन काम किया, ए शेष काम कितने दिन में पूरा कर सकता है? 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन या फिर 11 दिन। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 5 दिन में पूरा कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, 5 संख्या का औसत 50 है, यदि प्रत्येक संख्या को 2 से गुणा करें तो नया औसत ज्ञात कीजिए। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 100। अगला क्वेश्चन है, पहली 10 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। 12.9, 11.9, 16.4 या फिर 13.8। तो सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 1,
12.9 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न का मान ज्ञात कीजिए। एक श्रेणी क्रम दिया गया है, इसको सोल्व करने पर हमारा कौन सा आंसर आएगा वो हमें देखना है। तो हमारा इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ये सही आंसर। अगर आपका भी ये आ रहा है तो आपका सोल्यूशन सही है, अदरवाइज आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपने टाइपराइटर का विक्रय 59% हानि पर करता है। अगर वह उसका विक्रय 80 रुपये अधिक में करता है तो 5% लाभ होता है, तो टाइपराइटर का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इसका सही आंसर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। टाइपराइटर का मूल्य क्या होगा? 800 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके सामने क्वेश्चन है, इसको सोल्व करना है और देखना है कि हमारा कौन सा जो है आंसर सही होगा, ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है। तो हमारा सोल्व करने पर हमारा आएगा 3 ऑप्शन सही, यानी कि 60 डिग्री, ये हमारा इसका सही आंसर होगा। मैथ का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटे गति से सफ़र का आधा तय करता है, शेष दूरी 3 किलोमीटर प्रति घंटे गति से तय करता है, तो वो औसत गति क्या होगी? 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 4.5 या फिर 9 किलोमीटर। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 4 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत दूरी होगी। अभी हम देखेंगे कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन, ठीक है, जो हमारे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में अब हमेशा के लिए आते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कंप्यूटर भाषा कोबोल का आविष्कार किसने किया? ग्रेस मूरे होपर, जॉन मैकार्थी, गुड्डो वैन रोसुम या ब्रेंडन ईच। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, कोबोल ने। कोबोल का जो है आविष्कार ग्रेस पूरे होपर ने किया। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम में राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग से क्या तात्पर्य है? एक प्रकार की शेड्यूलिंग, रेपिटेशन पॉलिसी, मेमोरी एलोकेशन पॉलिसी, प्रोसेस एलोकेशन पॉलिसी। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, एक प्रकार की शेड्यूलिंग है ये। अगला क्वेश्चन है, तार्किक अनुक्रम में डाटा को अवस्थित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्लासिफाइंग, रिप्रोड्यूसिंग, समराइजिंग या फिर शॉर्टिंग। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, इसको शॉर्टिंग बोलते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमने अभी तक जितने भी कंप्यूटर के क्वेश्चन सभी एग्जामों में आए हैं, उन सभी की एक वीडियो हमने बनाई जिसमें 100 क्वेश्चन दिए गए हैं। आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उम्मीद करूंगा कि वो वीडियो पूरा देखने के बाद आपकी कोई भी कंप्यूटर के क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। अगला क्वेश्चन है, DHCP का प्रयोग मुख्यतः निम्न में से किस लिए किया जाता है? उपकरण में स्वतः IP एड्रेस उपलब्ध कराने के लिए, राउटिंग के लिए, IP एड्रेस को डोमेन नेम में प्रयुक्त करने के लिए या फिर मल्टीकास्टिंग के लिए। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, उपकरण में स्वतः IP एड्रेस उपलब्ध कराने के लिए। अगला क्वेश्चन है, डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, टैबलेट और स्मार्टफोन के निम्न विभिन्न प्रकार हैं। सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम, माइक्रो या फिर मिनी कंप्यूटर। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, माइक्रो कंप्यूटर। कंप्यूटर सिस्टम में अधिक पूर्ण स्कीमों के अभाव में मदों को संरक्षित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? डिजिटल सर्टिफिकेट, डिजिटल सिग्नेचर, पासवर्ड या फिर टोकन का। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, पासवर्ड का। अगला क्वेश्चन है, निम्न में किसका प्रयोग बहुत अधिक गति वाले सर्चिंग एप्लीकेशन के लिए किया जाता है? फ्लैश मेमोरी, कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी कमांड में कंप्यूटर में 3 फिंगर सॉल्यूट के रूप में जाना जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें देखना है कि कौन सा सही है। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डिलीट। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्टोर ऑर्गेनल डेटा को एक सारणीबद्ध प्रारूप में स्टोर, व्यवस्थित गणना और हेरफेर करने की अनुमति देता है? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, नोटपैड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। इस पेपर सेट का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के संदर्भ में PDF का पूर्ण रूप क्या है? 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें देखना है कि कौन सा सही है। तो सही इसको PDF का पूर्ण रूप क्या है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, इस नाम से PDF को जानते हैं, शॉर्ट में हम इसको PDF बोलते हैं। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें। आपके कितने क्वेश्चन इसमें सही हुए हैं वो कमेंट बॉक्स में बताएं। आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।